जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं या अक्सर मन ही मन सवाल करते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। गुरुजी किस इच्छा से या किस इच्छा के लिए कितने पाठ करने चाहिए। जैसे अगर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लक्ष्मी माँ का कोई भी पाठ कर रहे हैं तो कितने बार करना चाहिए और क्या विधि अनुसार करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो, वो पाठ स्वीकार हो। उसी प्रकार से विद्या प्राप्ति के लिए कितना पाठ करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए कि ताकि ज्ञान की हमें प्राप्ति होती रहे और हमारा जो भी हम पढ़े हमें याद रहे, हमें सफलता मिले, हर परीक्षा में सफल रहे। तो इस तरीके की हमेशा हमारे दिमाग में एक विभिन्न भावनाएं बनी रहती है कि किस पाठ को कितनी बार करना चाहिए और कैसे फल उसकी प्राप्ति हो और कैसे हमारे को किस विधि से वो कार्य करना चाहिए। तो इसको लेके मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग वीडियो है और कह सकते हो बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है कि बहुत कम ये जानकारी बताई जाती है। तो मैं आपको ये जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा विद्या प्राप्ति के लिए। तो जब भी हम माँ सरस्वती के समक्ष बैठकर, हम सब जानते हैं सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी हैं और कभी भी किसी भी परीक्षा में सफलता पानी हो, किसी भी आप जीवन की पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हो, पढ़ाई को याद रखना चाहते हो। अक्सर हमने ये देखा है ना कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी समस्या हो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो विद्या प्राप्ति के लिए क्या करना है, आपको 5 बार पाठ करना है। 5 बार पाठ करना है। जैसे सरस्वती विद्या पाठ है उसका पाठ करें तो 5 बार कम से कम आपको ये पाठ करना है। और अक्षत यानी कि जो बिना टूटे हुए चावल हैं उनको लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताबों में रख देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, विद्या आपके साथ होगी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ होगा और समय समय पर आपको जब भी सफलता चाहिए होगी परीक्षा में तो वो सफलता आपके साथ होगी और वो आप हासिल कर सकते हो। अगला जो है, अगर आप यश और कीर्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 5 बार पाठ करना चाहिए और देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर अपनी अलमारी या जिस भी मतलब सेफ होती है, कबर्ड होती है, जो भी आप बोलते हो, उसमें आपको रख देना चाहिए। तो जब 5 बार पाठ कर दे उस फूल को पकड़ के अपना किसी भी ऐसी जगह में रख दें जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो और वहाँ पर आप उसको स्थान दे दें। अब जो बात करता हूँ मैं धन प्राप्ति के लिए बात करता हूँ। अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा पाना चाहते हैं तो कम से कम आपको जो पाठ करना चाहिए वो 9 बार करना चाहिए और साथ ही साथ सफ़ेद तिल से अग्यारी करें। ठीक है, सफ़ेद तिल का आपको प्रयोग करना है अग्यारी करने के लिए। अगला जो बात है वो है मुकदमे को लेकर। अगर आप मुकदमे में सफलता चाहते हैं और मुकदमे से मुक्ति पाना चाहते हैं या कोई भी केस आपका, लीगल केस आपका चल रहा है, उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो कम से कम 7 बार आपको पाठ करना चाहिए। अब पाठ करने के बाद, पाठ के बाद जो क्या करना है, एक नींबू आपको काट देना है और 2 ही हिस्से में आपको इसको काटना है, ये ध्यान रखना है। अब इनको बाहर अलग अलग दिशा में फेंक देना है। तो जैसे आपने अपना पाठ करा, मुकदमे को लेकर जो भी पाठ कर रहे हैं आप, उसको 7 बार आपने पाठ करा, नींबू रखा, उसको ज़मीन पे रखकर 2 हिस्सों में काट दिया। अब दोनों हिस्सों को बाहर जाकर अलग अलग दिशाओं में घर से ही फेंक दिया आपने, अपने दाएं और बाएं तरफ फेंक दिया। अब अगला जो बात करना चाहता हूँ मैं वो है ऋण मुक्ति को लेकर। उधारी, कर्जा आपके सर पे बहुत सारा हो गया है, अब उस कर्जे से मुक्ति आप पाना चाहते तो कैसे पानी है, कम से कम 7 बार पाठ करना है कर्ज मुक्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए आपको। और इसके साथ साथ क्या करना है, जौ जो होता है ना, जौ की 21 आहुतियाँ आपको अग्यारी पे देनी है। ठीक है, तो जौ की 21 आहुतियाँ जब आप दे दोगे अग्यारी पे तो जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका ध्यान ज़रूर कर लेना है ताकि आपको ऋण से, उधारी से, कर्जे से मुक्ति मिल पाए। अब अगला जो पार्ट है वो आपको किस लिए करना है, घर की सुख शांति के लिए। घर में कले कलेश मचा रहता है, चिल्लम चिल्ली मची रहती है, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी का भार बहुत ज़्यादा है घर पे और आपको निवारण नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, घर में सुख शांति के लिए कम से कम 3 बार आपको पाठ करना है।
और साथ ही साथ मीठा पान देवी को अर्पण करना है। जब आप मीठा पान देवी को अर्पण करते हैं तो इसके माध्यम से क्या होगा, देवी आपके घर में विराजमान होगी और सुख और शांति का आशीर्वाद होगा, कले कलेश मिट जाएगा और देवी का आशीर्वाद भी साथ ही साथ आपको मिल जाएगा। अब आगे जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्वास्थ्य के लिए है, शत्रु के लिए है, रोजगार नौकरी के लिए है, या आपकी कोई भी कैसे भी बाधा हो उसके लिए है। पर उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है, जगह जगह दिखा के थक चुके हो, निवारण नहीं मिल पा रहा है, कले कलेश बहुत है, कष्ट बहुत है जीवन में, आपको लगता है कि सफलता मिलने वाली थी फिर अचानक से किसी की नज़र लग गई और उसका भी निवारण नहीं मिल रहा है, या कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, आपको कुंडली दिखानी, कोई महादशा है, दोष है, शादी ब्याह, नौकरी, कर्जा उधारी, बाहर देश, सरकारी नौकरी का योग, इन सब का निवारण आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरी आईडी है, जैसे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, सेम वही आईडी का नाम मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है। उस पर आपको अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। मैसेज के माध्यम से आपको एक रिप्लाई आएगा जिसमें छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा और जो भी आपके सवाल होंगे उस समय पे आपको उपायों के साथ 100% निवारण के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य के लिए आपको कितनी बार पाठ करना चाहिए वो बता दूं, ताकि आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे, लंबी आयु हो, और जो भी रोग दोष आपको परेशान कर रहे हो उसके लिए कम से कम 3 बार आपको पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ देवी को नींबू आपको चढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो भी रोग होगा, जो भी समस्या है, यानी कि कोई बीमारी है जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, उसका निवारण नहीं मिल रहा है, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुके हो, पैसे आपके बीमारी में जा रहे हैं, तो नींबू अर्पित करने से 3 बार उसे सर से वार के नींबू अर्पित करने से आपका जो रोग होगा वो कट जाएगा। ठीक है। अब अगला जो है वो शत्रु के लिए है। शत्रु यानी कि दुश्मन से अगर आपको रक्षा चाहिए, बार बार कोई दुश्मन, कोई शत्रु, आपको भय लगता है, उससे आपको डर लगता है कोई मार देगा, कुछ कर देगा, उसके लिए क्या करना है, आपको 3 या 7 या 11 पाठ करने हैं। 3 बार भी कर सकते हो, 7 बार भी कर सकते हो, 11 बार भी पाठ कर सकते हो। और लगातार पाठ करने से क्या होगा कि उस शत्रु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो जब भी शत्रु नाशक कोई पाठ आप करने जा रहे हो तो 3 या 7 या 11 बार उस चीज़ का पाठ करना है। अब अगला जो पार्ट है वो है रोज़गार को लेके। रोज़गार यानी कि नौकरी को लेके, अगर नौकरी में समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, लगी लगाई नौकरी छूट गई है, पैसा नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बढ़ नहीं रही है, या नौकरी लग ही नहीं रही है, नौकरी को लेकर कैसी भी समस्या हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपको क्या करना है, 3, 5, 7 और 11 इस सीक्वेंस में आपको पाठ करना है। यानी कि 3 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, 7 बार भी कर सकते हो और 11 बार भी कर सकते हो। और क्या करना है, साथ ही साथ देवी को एक सुपारी चढ़ानी है आपने। ठीक है, जो सुपारी आपको अपने पास रखनी है जब आप पाठ कर रहे हो, उसके बाद देवी को वो सुपारी आपको चढ़ा देनी है, अर्पित कर देनी है। इससे क्या होगा कि रोज़गार के अवसर आपके खुल जाएंगे। जो भी रोज़गार यानी नौकरी को लेकर आपकी जैसी भी प्रॉब्लम चल रही है ना, 100% निवारण मिल जाएगा। ठीक है। और अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पाठ आपको करना है, अगर आप सर्व बाधा शांति, यानी कि कैसी भी आपकी बाधा आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है, रोक आ रही है, टोक आ रही है, हाय लग रही है, नज़र लग रही है, बार बार मतलब कोई ना कोई बंधन हो जा रहा है किसी भी काम में, वो कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी हो, आपकी बीमारी हो, आपका कर्जा हो, आपका धन हो, आपकी विद्या हो, आपकी यश हो, आपकी कीर्ति हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपकी रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो उसमें आपको शांति चाहिए, उस बंधन से आपको मुक्त होना है, तो आपको कम से कम जो देवी का पाठ करना है वो 3 बार आपको पाठ करना है। जब आप 3 बार पाठ कर लें तो लौंग के 3 जोड़े यानी कि टोटल हो गया 6। ठीक है, यानी कि एक जोड़े में 2 लौंग आ गई आपकी। फूल वाली देख लेना, टूटी फूटी ना हो। लौंग के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाने हैं आपको और देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उठा लेने हैं और या तो उसे खाना है या उसे चाय में प्रयोग करना है।
ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी बाधाएं हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे आपने लौंग चढ़ाई और उसके बाद वापस उसको प्रयोग में ला सकते, यूज़ कर सकते हो, और चाय में मिला के आप उसको यूज़ कर लो या खाने में मिला के उसको यूज़ कर लो। जैसी भी प्रॉब्लम होगी, जैसा भी बंधन होगी, जैसा भी बाधा होगी, उससे आपको 100% 101% मुक्ति मिल जाएगी। तो जो ये जितने पाठ बताए, ये आप देवी के रूप में किसी भी देवी का पाठ आप कर सकते हो, और जिस पाठ को आप कर रहे हो अपने ईष्ट के नाम से भी ये पाठ कर सकते हो, पर जो काउंटिंग होगी, जो नंबर होंगे वो इसी हिसाब से होंगे, तभी आपको उस हिसाब से उस चीज़ का फल मिलेगा। इसके अलावा दरबार से जुड़े रहें, भगवती आपके काम बनाए। जय माता दी, जय माँ डाट काली।